वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 25 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर 3 पेज दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये देखो, आज की जो वर्कशीट है ना, वो कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि मीडियन किसे कहते हैं और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं माध्यिका किसे कहते हैं और शीश लम्ब किसे कहते हैं। देखो, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, ठीक है। आपको दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जो मीडियन है ना, वो अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स यानी कि कोना जैसे ए बी और सी, उससे अगर किसी भी साइड पर जो उसके अपोजिट में है, ठीक है, उसके अगर मिड पॉइंट पे टच कर जाती है, ठीक है, मिल जाते हैं, तो उसे मीडियन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप फिगर में देख सकते हैं, मैं उसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि अगर ए और डी अगर ज्वाइन कर देंगे और जो डी ज्वाइन किया है ना, वो पूरी की पूरी बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन कहते हैं। समझ में आ गई? अब एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन आप डाल सकते हैं? एक ट्राइंगल में आप 3 मीडियन डाल सकते हैं। कितनी डाल सकते हैं? 3 मीडियन। हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यिका। क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों है, शीशलम किसे कहते हैं? देखो, माध्यिका और शीशलम में अंतर है। ध्यान से देखो, शीशलम का मतलब ये होता है कि अगर देखो, अगर वर्टेक्स से, मतलब ये जो कोना है यानी कि डी से अगर हम सामने वाली लाइन पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो 90 डिग्री की बन रही है। कितने की बन रही है? 90 डिग्री की। आप जैसे कि इसको देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? शीशलम कहते हैं। मीडियन और शीशलम में यही फ़र्क होता है कि शीशलम जब किसी कोने से सामने वाली जो लाइन पर पड़ेगा वो 90 डिग्री का होगा, जबकि मीडियन अगर सामने वाली लाइन पर पड़ेगी तो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है। और जब आप शीशलम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डी जी एफ जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ऐसे डी जी ई 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। आओ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसने बोला है, बूझो तो जाने, पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। देखो बच्चों, त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होंगी, ठीक है। दूसरा है, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदु पर? देखो, आप फिगर में भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम त्रिभुज की माध्यिकाएं बनाते हैं तो एक पॉइंट पर वो आ रही हैं। इस पॉइंट को केंद्रक कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? केंद्रक। जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिए। देखो, मीडियन जो होती है वो एक ट्राइंगल में 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और कह रहा है कि क्या ये मीडियन जो होती हैं 3 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे? बोलोगे हाँ, ओ पे कर रही हैं। बोलोगे यस। फिर उसने बोला है कि नेम द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ये कह रहे हैं, ये जो ओ पॉइंट है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे क्या बोलते हैं इसको? आप मुझे क्या बताओगे? बताओ क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, ठीक है। ये देखो, मैंने आपके लिए हेल्प के लिए ये लगा भी रखा है, आप देख सकते हैं, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखो, पूरा क्लियर कर रखा है मैंने कि जो माध्यिका होती है उसको मीडियन कहते हैं और केंद्रक हिंदी में, इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है कि नेम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको जो मीडियन दे रखी है ना ट्राइंगल पी क्यू आर, उसकी सारी के सारी मीडियन के नाम बताने हैं। जैसे पी क्यू आर दे रखा है तो आप कौन कौन सी मीडियन बताओगे? पी बी, ठीक है, ऐसे ए आर और क्यू सी। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? पी बी, क्या लिख देंगे बच्चों? पी बी, ए आर और क्यू सी। ऐसे ही आपसे पूछा गया है। अब आपको एल्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्टीट्यूड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल के अंदर कितने आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। अगर हिंदी में आपको बताना चाहूँ तो आप कितने शीशलम डाल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों शीशलम जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो बच्चों, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लंब केंद्रक, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्थो सेंटर। इस तरीके से आपको मैंने ये भी समझा दिया, क्योंकि इसमें लिखने वाला ज़्यादा नहीं था, समझाने वाला था। इस प्रकार मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद इसने बोला है कि एल्टीट्यूड बताने हैं आपको पी क्यू आर के। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, एल्टीट्यूड कौन कौन सा है, ए आर है और पी बी है और क्यू सी है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला है प्रैक्टिस क्वेश्चन कि आपको जो खुद सॉल्व करने हैं। इसने बोला ड्रो अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल। पहला क्वेश्चन जो बोला है कि आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसमें माध्यिकाएं बनानी है। तो आप ये वाली फिगर पूरी सेम बना देंगे, जैसे कि मैंने बना करके दिखा दिया है, आप ये वाली फिगर दिखा देंगे। उसके बाद इसने बोला है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर स्थित करते हैं, सॉरी ये बोला कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आप ये वाली फिगर दिखा देंगे। ये मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फिगर। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। आपको बोला गया ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना और मीडियन दिखाना है, तो ये वाली फिगर दिखा देना बना के। ठीक है, सेम बनानी है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको ट्राइंगल बनाना, उसमें एल्टीट्यूड बनाने, तो अब ये वाली फिगर सेम बना देना, ये जो आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।